आपको बताने वाला हूँ कि एनएफटी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एनएफटी क्या होता है, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, और एनएफटी का हमारे बिजनेस मेटाफोर्स में क्या इम्पोर्टेंट रोल है। ये सारा कुछ मैं आपको इस सेशन में स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपका बहुत सारा कंफ्यूजन इस सेशन में दूर होने वाला है, क्योंकि एनएफटी हमारा आने वाला टाइम का फ्यूचर है और हमारे बिजनेस का भी फ्यूचर है। ये हमारे बिजनेस में एनएफटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इस सेशन में आप डेफिनेटली लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। राइट, तो सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आप मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है नहीं। सर मेरी आवाज प्रॉपर है ना? हाँ, प्रॉपर आ रही है। वेल, विजिबल है। थैंक यू सो मच सर। एनएफटी एनएफटी का जो फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन होता है। अब नॉन फंजिबल टोकन, ये फंजिबल वर्ड बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। फंजिबल क्या होता है? फंजिबल का मतलब होता है कि मतलब ट्रेड किया जा सके, मतलब इंटरचेंजेबल, जिसे मतलब एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सके। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। दो सेम जो थिंग्स रहता है, चीज रहता है, उसको हम लोग एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो अ, ये एक डिजिटल एसेट्स होता है। राइट, जैसे कि कोई आर्ट हो गया, सॉन्ग हो गया, वीडियो हो गया, मूवी क्लिप हो गया, पेंटिंग्स हो गया, जिसमें कुछ स्पेशल हो। और एनएफटी में क्या होता है कि अपना एक यूनिक क्वालिटी होता है, स्पेशल होता है कुछ, जो कि दूसरा किसी भी चीज में आपको देखने को नहीं मिलता है। अब इसे ट्रेड नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे तो खरीदा जा सकता है ना। लेकिन जब खरीदते हैं तो वहां पे होता क्या है, फर्क क्या होता है कि ऑनरशिप ट्रांसफॉर्म होता है वहां पे। जैसे कि जब खरीदते हो तो उसके ऑनर आप बन जाते हो, लेकिन उसका एक जो क्रिएटर होता है उसका छाप हमेशा रहता है, क्योंकि ये जो होता है एनएफटी जो होता है वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय रहता है। और जब पहली बार इसे ब्लॉकचेन पे जब डिप्लॉय किया जाता है तो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो कभी भी इरेज नहीं हो सकता है। इसीलिए उसका जो मेन ऑनर रहता है ना, वो हमेशा उसको आप पहचान सकते हो कौन ऑनर है। ये फर्क है यहाँ पे। तो इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे कि 100 रुपया का नोट हो गया। जैसे कि दो पर्सन है, दोनों के पास 100 रुपया का नोट है। अब दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों का वैल्यू समान है। लेकिन अगर एक 100 रुपया का नोट पर किसी बड़े सेलिब्रिटी का अगर ऑटोग्राफ मिल जाए, तो उस 100 रुपये का नोट का जो वैल्यू है वो कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। तो उस 100 रुपये के नोट का आप एनएफटी बना के आप सेल कर सकते हैं। उस 100 रुपये का नोट के पास क्या है, एक अलग अपना क्वालिटी है। तो उसी तरह से एनएफटी का भी अपना एक क्वालिटी होता है। सेकंड देता हूँ भाला का एग्जांपल। मतलब दो एक समान भाला दो पर्सन के पास है ना। तो दोनों अपना अपना भाला एक दूसरे से बदल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें एक भाला अगर नीरज चोपड़ा का हो, हाँ, जिससे वो मेडल जीता था, है ना, तो उस भाले का जो कीमत है वो नॉर्मल भाले से कहीं ज्यादा है। उसका एक यूनिक क्वालिटी है कि उस भाले से उसने मेडल जीता था। इस तरीके से क्या होता है कि यूनिक क्वालिटी है जो दूसरे किसी नहीं होता है। एक ले लेते हैं सॉन्ग ऑफ हनी सिंह का। मतलब हनी सिंह का ऐसा सॉन्ग जो कि अभी पब्लिक नहीं हुआ, पब्लिश नहीं हुआ है, केवल उसके पास है। अब हनी सिंह क्या कर सकता है, उस सॉन्ग को डिजिटल एसेट्स के रूप में कन्वर्ट करके एनएफटी बना के उसको सेल कर सकता है ना। अब यहाँ पे इस तरीके से सेल करने में फायदा ये होता है ना कि यहाँ पे रॉयल्टी इनकम जनरेट होती है, जो कि एनएफटी का सबसे बड़ा जो है एडवांटेज बेनिफिट है यहाँ पे। वो जो एनएफटी का जो मतलब रॉयल्टी इनकम है, वो ऑनर खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको कितना रॉयल्टी इनकम जनरेट होगा वहां से। ओके, सो मैं इसको डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ कि मतलब एनएफटी आखिर में फायदेमंद क्यों है, और क्यों आपको एनएफटी के बारे में आपको और नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है। मतलब एनएफटी के पास कोई ऐसा क्वालिटी होता है जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एनएफटी क्या है ये मैंने बता दिया। एनएफटी क्या है एक्चुअली में, क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका डेफिनेशन अगर बोल दो तो आप सोच सकते हो। जैसे कि एनएफटी एक ऐसा क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स होता है ब्लॉकचेन पर, जिसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स होता है एंड मेटा डेटा होता है, जो कि एक दूसरे से अलग करता है। इसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो ये है आपका एनएफटी का जो डेफिनेशन है कि इसका एक क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, जो कि किसी दूसरे एनएफटी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और यही चीज इसको यूनिक बनाता है, अलग बनाता है। अब एनएफटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया अभी आपको।
कि डिजिटल एसेट्स होता है, गेमिंग होता है, आर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, फोटो होता है। किसी भी चीज को, चाहे वो आजकल आप देखते होंगे, मतलब आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका जो प्रोफाइल पिक रहता है वहाँ पे कुछ अवतार्स दिखाया जा, मतलब अवतार्स दिखता है वहाँ पे। उस तरह के अवतार्स को भी आप एनएफटी बना के आप बेच सकते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ यूनिक होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि एनएफटी काम कैसे करता है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि एनएफटी का जो इम्पोर्टेंस है वो मेटाफोर्स में कितना ज्यादा है और कैसे है। ये मैं आपको लास्ट में थोड़ा, मैं एनएफटी के बारे में आपको शॉर्ट में सारा कुछ बता देता हूँ, एनएफटी कैसे काम करती है। अब एनएफटी काम कैसे करती है, सबसे पहला बात है कि ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक क्या बोल सकते हो, सार्वजनिक खाता बही की तरह समझ सकते हैं, जो कि एक्सचेंज का लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। अब ब्लॉक, यहाँ पे खासियत यहाँ पे क्या है ब्लॉकचेन का, कि यहाँ पे जब भी कोई इंफॉर्मेशन का एंट्री किया जाता है वो नॉन इरेजेबल हो जाता है। मतलब उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है और उसे कोई हटा भी नहीं सकता है। और ब्लॉकचेन को एक सेफ टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, क्योंकि सारी बैंक्स जो है आने वाला टाइम में इसी टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली है। और बहुत जगह इवन गवर्नमेंट सर्विसेज में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने वाला है आने वाला टाइम में, और इसका इंडिकेशन आप सभी को मिल ही गया होगा, है ना। अब होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोई आर्ट्स खरीदता है तो उसकी एंट्री जो होता है वो लेजर में लिखी जाती है। इसी तरह से वह पर्सन जब भी किसी आर्ट्स को, सपोज मान लो कि कोई आर्ट्स हो गया, इम्पोर्टेंट आर्ट्स हो गया, मतलब अब उसका क्या होता है कि नीलामी होता है। नीलामी होता है तो जो भी पर्सन बोली लगा के उसको खरीदता है, तो उसका जो भी रजिस्टर्स वगैरह होता है, पहले के टाइम होता था, वहां पे उसका रजिस्टर में मेंटेन किया जाता था कि इस एसेट्स को इस पर्सन ने खरीदा है। अब यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो एनएफटी के टर्म में होता है कि ये इसको आसान कर दिया गया है। और वहां पे क्या होता है, डिलीट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब भी एनएफटी बाई कीजिएगा, जो भी ब्लॉकचेन में बना रहता है, जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन हो, ट्रोन ब्लॉकचेन, है ना, आपका बिटकॉइन का ब्लॉकचेन हो। अब इसका गैस फी डिपेंड करता है कि किस पे इथेरियम आपका बिल्ड होगा, क्योंकि गैस फी बहुत ज्यादा लग जाता है बिटकॉइन में और ट्रोन का भी। इसीलिए मैक्सिमम जो एनएफटी बिल्ड होता है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे बनता है ना। तो वहां पे सारा एंट्री, जितना भी एंट्री, जितना बार उस एनएफटी को आप बाई किए रहिएगा, चाहे कोई पर्सन बाई किए रहेगा, सारा का सारा एंट्रीज वहां पे रहता है। और इससे पता चल जाता है कि ये जो एनएफटी है उसका पर्टिकुलर ऑनर कौन है। पर्टिकुलर ऑनर मतलब सबसे पहले जो जिस भी पर्सन ने उसको ब्लॉकचेन पे डाल करके इसको टोकनाइज किया होगा, वो समझिए कि उसका पर्टिकुलर ऑनर है। अब एनएफटी का फायदा क्या होता है, अभी मैं आपको एनएफटी का फायदा बताने वाला हूँ। जैसे कि फिजिकली में हम लोग देखते हैं कि कोई भी पेंटिंग या आर्ट होता है या फोटो होता है, एक बार सेल हो जाता है, तो जो भी उसको बनाया है, जो भी उसको बनाने वाला है, उसको केवल एक बार ही केवल बेनिफिट मिलता है उसका। एक बार बेच दिया, जितना मिलना था उसको मिल गया। अब जिसके पास रहेगा, अगर वो सेल करेगा तो उसको बेनिफिट होगा अल्टीमेटली। लेकिन अगर आप उसी चीज को आप एनएफटी के फॉर्म में अगर आप सेल करते हैं, तो वहां पे आप अपने अपने लिए आप रॉयल्टी इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जितना बार वो सेल होगा उतना, मतलब जो जो परसेंटेज आप वहां पे तय कीजिएगा, उसका वैल्यू का उतना का 10% आपको मिलता रहेगा। अगर 10% फिक्स करते हैं तो 10%, 5% फिक्स करते हैं तो 5% रॉयल्टी आपको हमेशा मिलते रहेगा, जितना बार वो चीज सेल होगा। तो ये है आपका एनएफटी का फायदा। मतलब पहले क्या होता था कि जो कोई भी चीज सेल करते थे तो आपको रॉयल्टी इनकम नहीं मिलता था, लेकिन एनएफटी के माध्यम से आपको रॉयल्टी इनकम यहाँ पे मिल जाता है। और इसके इसके माध्यम से ये पता भी चल जाता है कि रियल ओनर कौन है। अब कहने का मतलब है, पहले का पेंटिंग में अगर पहले का जो आर्ट्स वगैरह होता था, जो भी एसेट्स होता था, अगर उस पे अगर रॉयल्टी इनकम अगर फिक्स किया जाता तो वहां पे तो पता नहीं चलता कि कौन इसका एक्चुअल में ऑनर है, रियल ऑनर है। वहां पे जिसके पास रहेगा उसी का ऑनरशिप रहता था। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकचेन के माध्यम से पता चल जाता है यहाँ पे कि एक्चुअल में ऑनर कौन है, और यहाँ पे जो रॉयल्टी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब बताए डिफरेंस बिटवीन एनएफटी एंड क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये भी डिजिटल एसेट्स है, डिजिटली अवेलेबल है, और आपका क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटली अवेलेबल है। अब दोनों को रखने के लिए हमें डिजिटल वॉलेट्स की जरूरत होती है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया। ऐसे जो वॉलेट्स होते हैं डिजिटल वॉलेट, आपको जरूरत पड़ता है। अगर एनएफटी आपको बाई करना है तो कैसे कीजिएगा, आपको पहले डिजिटल, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी से ही आप बाई कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी से एनएफटी बाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले वॉलेट रखना होगा। वॉलेट रखना होगा, उसमें आपको जो भी, मतलब जो भी क्रिप्टो से आप सेल करना चाहते हैं, अब बाई करना चाहते हो एनएफटी को, है ना, वो क्रिप्टो आपको उस वॉलेट में डिपॉजिट करना होगा, और तब आप उस एनएफटी को बाई कर पाएंगे, जो भी एनएफटी आप बाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिमिलरिटी बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि देखिए, क्रिप्टो करेंसी मान लो कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया,
ये एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है। वो कैसे? जैसे कि आपका अगर 2 पर्सन के पास एक-एक बिटकॉइन है, तो एक दूसरे से बिटकॉइन बदल लेगा तो उसके पास उसका वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर किसी पास यहाँ पे एनएफटी में क्या होगा, ये नॉन फंजिबल है, मतलब इसको इंटरचेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जो ओनर्स क्या बोलते हैं, वैल्यू जो होता है यहाँ पे डिफरेंट होता है। मतलब वहाँ पे क्या था, बिटकॉइन का दोनों का क्या है वहाँ पे एक समान है, वैल्यू है, मतलब इसका बिटकॉइन एक बिटकॉइन का और दूसरे का बिटकॉइन का एक समान वैल्यू मार्केट में है। लेकिन एनएफटी में वैसा नहीं होता है, दोनों के पास एक अलग-अलग क्वालिटीज़ होता है, इसलिए आप सेम प्राइस उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब ये जिसके पास एनएफटी है वो खुद से उसका प्राइस डिसाइड कर सकता है, ये रूल्स होता है। इस तरीके से जो है क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट है एनएफटी से। राइट। अब आते हैं मेन एनएफटी मार्केट प्लेस। आप एनएफटी कहाँ पे सेल बाई करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये थर्ड पार्टी है जहाँ पे आप कोई भी एनएफटी को बाई और सेल कर सकते हैं। क्रिप्टो डॉट कॉम पे, ओपन सी पे, फाउंडेशन पे, सुपर रेयर पे, यहाँ पे आप एनएफटी बाई और सेल कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी आपको प्रोवाइड करता है ये सर्विसेज। राइट। अभी थोड़ा सा मेटाफोर्स पे आते हैं हम लोग। मेटाफोर्स में इसलिए अभी बाई सेल का कोई इंडिकेशन नहीं आया हुआ है क्योंकि मिस्टर लाडो ने बोला था कि यहाँ पे जो हम लोग का एनएफटी है और जो भी एनएफटी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है, कार्य होने वाला है, यहाँ पे एनएफटी के लिए आपका अपना थर्ड पार्टी में माध्यम यहाँ पे रेडी हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। जैसे कि अभी क्रिप्टो डॉट कॉम है, ओपन सी है, ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म बनेगा अपना मेटाफोर्स में भी, है ना? तो इसलिए यहाँ पे बाई सेल का अभी कोई भी उतना क्लियरेंस नहीं मिला है किसी को। अब आते हैं हम लोग एनएफटी इन मेटाफोर्स में। तो मतलब मेटाफोर्स में जो बता दूं, अभी तक मैंने बताया आपको कि एनएफटी क्या था, कैसे काम करता है, फायदे क्या होते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ एनएफटी का जिससे लोगों ने पैसे कमाए हैं। आपने ट्विटर का जो फाउंडर है, ट्विटर ट्विटर के फाउंडर है, सीईओ है अभी, जैक डोर्सी, उनके बारे में सुना होगा कि उन्होंने उनका जो अपना पहला ट्वीट था उसको एनएफटी के तौर पर बिल्ड करके उन्होंने 24 लाख डॉलर यानी कि 24 लाख डॉलर, लगभग 17 से 18 करोड़ रुपया में उन्होंने सेल किया था। आप सोच सकते हो एक ट्वीट की कीमत एनएफटी के फॉर्म में आने के बाद क्या हो गया। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, अमिताभ बच्चन के बारे में सब कोई जानते हैं। उनका जो मधुशाला का जो कलेक्शन था, उन्होंने उसको टोकेनाइज करके एनएफटी के फॉर्म में करके लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपया में उसको सेल किया था। इस तरीके से अभी के टाइम में बहुत सारे लोग अपना, जैसे रजनीकांत भी अपना एनएफटी लाने वाले हैं, सनी लियोनी भी अपना एनएफटी लाने वाली है, और ये बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं अपना जो यूनिक यूनिक चीज है उस सबको एनएफटी के फॉर्म में बिल्ड करके बहुत सारा पैसे कमाने की तैयारी में है। और एनएफटी कोई भी बना सकता है, बस उसके अबाउट आपको नॉलेज चाहिए। हाँ, लेकिन जिस चीज का एनएफटी आप बना रहे हो उसका कोई यूनिक क्वालिटी होना चाहिए और मार्केट में उसका वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी चीज का एनएफटी बना के आप बेच दो तो कोई नहीं खरीदेगा जब तक उसका वैल्यू नहीं रहेगा। अब आते हैं एनएफटी इन मेटाफोर्स में। अब मेटाफोर्स में जो एनएफटी का रोल रहने वाला है वो क्या है, आपका सबसे पहला जो काम यहाँ पे मिलेगा आपको एनएफटी का, वो है कि एनएफटी के हिसाब से आपका रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से। अब वो कैसे डिसाइड होगा, मेटाफोर्स में अगर आप काम कर रहे हो और यहाँ पे, तो सबको यहाँ पे एनएफटी मिला है, ये सबको जानते हैं, जो जिसका भी लेवल 5 लेवल या 5 लेवल सुपर है सबको एनएफटी मिला हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये असमंजस में है कि हमको जो एनएफटी मिला है उससे तो हमें रॉयल्टी इनकम मिल ही नहीं रहा है। रॉयल्टी इनकम मिल ही नहीं रहा है क्योंकि हम मेरे पास तो 3500 एसएफसी है ही नहीं जिससे मैं एक्टिवेटर लेवल पे पहुंच सकूं। तो उन लोगों को पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए जब भी कोई इतना बड़ा सिस्टम है और बोला गया है कि ये जो हमारा सिस्टम है मेटा फोर्स, ये 300 गुना फोर्सेज के बराबर है। तो मतलब ये जो बोला है मिस्टर लाडो ने बहुत सोच समझ के ही बोला है। और अगर आप 5th लेवल पे आपको एनएफटी मिल गया है तो ऐसा नहीं कि ये वेस्ट है। वेस्ट नहीं, अगर वेस्ट रहता तो वो देता नहीं। वो वो, वो आराम से बोलता है कि जिसके पास 3500 एसएफसी है वही एनएफटी को मिंट कर सकता है, ये टर्म एंड कंडीशन शुरू से ही लगा देता। लेकिन अगर आपके पास 5th और 6th लेवल पर अगर आपको एनएफटी मिला है तो उसका इन फ्यूचर बहुत बड़ा यूज होने वाला है, वो होगा मेटावर्स के टाइम में। यहाँ पे मैं मेटावर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेटावर्स क्या होता है, एक आभासी दुनिया होता है। आभासी दुनिया जैसे कि ये हमारा क्या है, वास्तविक दुनिया है। यहाँ पे हम लोग जमीन क्या करते हैं, पैसे से खरीदते हैं। अगर हमें जमीन या कुछ भी एसेट्स खरीदना होता है तो पैसे से खरीदते हैं। तो लेकिन उस आभासी वर्ल्ड में क्या होगा, अगर उस आभासी वर्ल्ड में अगर आपको लैंड खरीदना होगा, स्पेस खरीदना होगा, तो वहां पे आपको एनएफटी का यूज करना पड़ेगा। राइट।
तो अभी आप जानते हो कि हमारा हमारा जो मेटाफोर्स है वहां पे मेटावर्स का भी अपडेट आने वाला है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि अगर एनएफटी यहाँ पे है तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल रहने वाला है आने वाला टाइम में। इसलिए आप उसको रखे रहिए, ये नहीं कि आप पैनिक मत कि मेरा मेरा जो एनएफटी है कोई भी वैल्यू का नहीं है। आप उसको रखे रहिए, आने वाला टाइम में जरूर उसका यूज होगा। जैसे अभी एसएफसी का यूज हो रहा है, बाद में एसएफसी आर का भी यूज होगा, और उसी तरह से आपका एनएफटी का भी यूज होगा। तो मैं एनएफटी का जो इम्पोर्टेंस है मेटाफोर्स में बताने के लिए मैं आपको रोड मैप पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले जो अपना मेटाफोर्स का जो रोड मैप है वहां पे लेकर चलता हूँ आपको, और वहां से बताता हूँ। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है ना अभी भी? यस सर, हम विजिबल है। या क्रोम पे जाओगे आप तो यहाँ पे रोड मैप आपको मिल जाएगा मेटाफोर्स का। आप नीचे स्क्रॉल करोगे वेबसाइट ओपन होने के बाद तो रोड मैप मिल जाता है। मैं यहाँ से आपको क्लियर करने वाला हूँ कि एनएफटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है यहाँ पे। अब मेटाफोर्स इज ऑन द रोड मैप। यहाँ पे जो पहला रोड मैप है क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हो चुका है इसका मेटाफोर्स का। क्लासिक प्रोग्राम अभी रन भी कर रहा है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए, अपना लाइफ भी चेंज कर दिया। और बहुत सारे लोग अभी तक रो रहे हैं कि मेरा इनकम नहीं हो रहा है। काम कीजिएगा तब इनकम होगा। इस क्लासिक प्रोग्राम ने अभी तक कितने सारे करोड़पति प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने सारे करोड़पति प्रोवाइड कर दिया है, और अभी इन फ्यूचर बनने भी वाले हैं बहुत सारे लोग। अब यहाँ इतना सारा इतना जो अपडेट है आ चुका है, एनएफटी तक आ चुका है। एनएफटी अभी सभी को मिल चुका है, जितने भी लेवल पे हैं सारे लोगों को एनएफटी मिल चुका है। अब एनएफटी का वैल्यू, बहुत सारे लोग इसका वैल्यू पे टिके हुए हैं। अब इसका जो वर्किंग है क्या होगा, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब रॉयल्टी के लिए आप क्वालिफाई कैसे करते हैं, अगर आपके वॉलेट में 3500 एसएफसी आप जमा कर लेते हैं, या फिर 7000 एसएफसी2 आपके वॉलेट में जमा हो जाता है, तो आप अपना जो एनएफटी है जो आपके वॉलेट में मिला हुआ है, आईडी पे दिखता है, उसको आप 3500 एसएफसी से एनर्जाइज करके, मतलब उसको चार्ज करके, सिंपल भाषा में चार्ज करके, आप एनएफटी को एक्टिवेटर लेवल का अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब अपना जो जीरो लेवल का एनएफटी है उसको एक्टिवेटर लेवल का एनएफटी बना सकते हैं। और एक्टिवेटर लेवल का एनएफटी बनने से फायदा क्या होगा कि आपको 10% रॉयल्टी इनकम जब भी मेटाफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा उस टाइम से मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि कि शुरू में तो एसएफसी मिल रहा था और फिर अभी एसएफसी2 मिल रहा है, तो दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन होगा। सो अगर आपके पास मान लो कि 1000 एसएफसी पहले से है, 1000 एसएफसी पहले से है, तो कितना एसएफसी घटा, 2500 एसएफसी। तो आपको 2500 एसएफसी अब तो नहीं मिलेगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2500 का दोगुना यानी कि 5000 एसएफसी2, यानी कि 1000 एसएफसी और 5000 एसएफसी2 रहेगा। तो आपका जो है एनएफटी वो एक्टिवेटर लेवल का अपग्रेडेशन हो सकता है। तो आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि आपका एसएफसी जो पहले वाला था वो वेस्ट चला गया। आपका जो एसएफसी है वो यहाँ पे इंक्लूड होगा, एसएफसी2 भी साथ में, राइट। तो ऐसे करके आप एनएफटी को अपग्रेड करके आप रॉयल्टी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कहने का मतलब रॉयल्टी इनकम तभी तक मिलेगा जब आपके पास एनएफटी तब तक रहेगा, तब तक जब तक आपके वॉलेट में, जब तक आपके आईडी में आपका एक्टिवेटर लेवल का एनएफटी है, तब तक आपको 10% मिलता रहेगा। और अभी इसका ट्रांसफर का या फिर सेल का अभी तक उतना अपडेट नहीं आया हुआ है। अब कहने का मतलब है कि अगला जो अपडेट है यहाँ पे मेटावर्स डेमो, यहाँ पे देख सकते हैं मेटावर्स डेमो। मेटावर्स के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ जो भी सेल परचेज होगा वो क्या होगा, एनएफटी के फॉर्म में होगा। तो हो सकता है मेटावर्स का जब डेमो यहाँ पे आए तो उस समय एनएफटी का कुछ यूजेस यहाँ पे बताया जाएगा, जिसके बारे में अभी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है मिस्टर लाडो के द्वारा, हमारे क्रिएटर के द्वारा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ अपडेट्स के रूप में और बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि हम टीम बनाना पाए, टीम नहीं बना पाए, काम नहीं किए, तो क्या बेनिफिट होगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, और जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि टीम नहीं बना पाएंगे तो अर्निंग होगा क्या। और ये वही लोग बोलते हैं जो कामचोर होते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेटाफोर्स उसके लिए भी यहाँ पे एक मतलब अर्निंग का एक सोर्स बना रहा है, जिसके थ्रू वो लोग भी अर्निंग कर पाएंगे जो लोग मेटाफोर्स में टीम नहीं बनाए हैं। और वो कैसे होगा, इसका प्रोडक्ट के माध्यम से। अब कहने का मतलब है कि अगर आप टीम बनाते हो तो टीम बनाने वालों को ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होगा, और टीम नहीं बनाने वालों को कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के माध्यम से पैसे कमाना चाहते हैं वो लोग को भी यहाँ पे आईडी लगानी ही पड़ेगी। और उनका जो बेनिफिट होगा वो भी उनका स्लॉट के हिसाब से ही होगा। अगर क्लासिक प्रोग्राम में
जितना ज्यादा स्लॉट रहेगा आपका ओपन, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको आने वाले अपडेट्स से मिलेगा। अब वो कैसे? मान लो कि यहाँ पे कुछ दिन पहले अपडेट्स आया था जिसमें कैशबैक का कमीशन वहां पे डिसाइड किया हुआ था कि कितने लेवल पर के पर्सन को कितना परसेंट का कैशबैक मिलेगा जब फोर्स कॉइन आएगा, तो फोर्स कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार। अब यहाँ पे टेक्टाइल फर्स्ट प्रोडक्ट में जो पहला होने वाला है प्रोडक्ट, वो क्या होगा? अपना फोर्स कॉइन। मेटाफोर्स का अपना फोर्स कॉइन लॉन्च होने वाला है और उसका काम जो है लगभग पूरा हो चुका है, बट अभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बाकी है जिसके चलते अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है, और मीठा लाडो के सर की तरफ से यही इंडिकेशन मिला था। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा कि आपको कैशबैक्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे वर्किंग हो, काम कर रहे हो, तो आप जरूर चाहोगे कि मेटाफोर्स का जो अपना कोइन है वो आपके पास रहे, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी करेंसी, कोई भी जो टोकन होता है, कोइन होता है, उसका वैल्यू उसका कम्युनिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। उसका जितना ज्यादा मांग रहेगा, डिमांड रहेगा मार्केट में, उतना ज्यादा वैल्यू उसका इंक्रीज होगा, है ना? तो और आपको पता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो लगभग 10 लाख लोगों की बनने वाली है, और जिसका ऑलरेडी 10 लाख का कम्युनिटी हो, तो सोचिए अगर उसका लिमिटेड अगर क्या रहे, लिमिटेड अगर सप्लाई रहे, तो सोचिए उसका वैल्यू कितना ज्यादा बढ़ेगा। और अभी आने वाला टाइम में और भी ज्यादा कैंडिडेट बढ़ेंगे यहाँ पे, तो कहने का मतलब सप्लाई लिमिटेड रहेगा, लेकिन मेटाफोर्स में जो कैंडिडेट है वो बढ़ रहे हैं। तो जब कैंडिडेट बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो फोर्स कॉइन जो लिमिटेड है उसका वैल्यू बढ़ेगा यहाँ पे। अगर आपके पास फोर्स कॉइन है तो आप किसी को भी हायर वैल्यू पे आप सेल कर पाओगे, है ना? इस तरीके से यहाँ पे फोर्स कॉइन पे बेनिफिट होगा। अब यहाँ फायदा कैसे होगा कि यहाँ पे कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे 30%, 40%, 20% ऐसे कैशबैक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था। मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन बोला गया था 6 लेवल पे लगभग 30%, सेवंथ लेवल पे 35%, ऐसे ऐसे कुछ कमीशन बोला गया था। तो इसका मतलब है कि अगर आप 6 लेवल पे हो, तो अगर आप फोर्स कॉइन बाई करते हो 10,000 का, और अगर आपको 30% कैशबैक मिलना है, यानी कि आपको 13,000 का फोर्स कॉइन आपको मिलेगा। यानी कि 3,000 रुपया का बेनिफिट आपने ट्रेडिंग बेनिफिट एक वहां पे जनरेट कर ली। अब जो अपना टोटल कॉइन है जब आप सेल करोगे तो वो 13,000 वैल्यू का रहेगा। तो अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो, टीम नहीं भी है, तब भी आप यहाँ पे फोर्स कॉइन बाई करके आप बेनिफिट जुटा पाओगे। और फोर्स कॉइन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग हमारी कम्युनिटी में रहेंगे, यानी कि जो लोग यहाँ पे आईडी लगा के काम कर रहे होंगे। और कैशबैक भी उन्हीं को मिलेगा, बाहरी लोगों को कैशबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि कैशबैक जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका स्लॉट्स के हिसाब से होगा। उनके पास तो स्लॉट्स ही नहीं रहेगी, तो कहाँ से उनको मिलेगा? अब देखो यहाँ पे तो ये तो नहीं काम करने वाला का फायदा हो गया। अब जो काम कर रहे हैं उनको भी सेम बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मान लो कि आपके पास टीम है, आपके पास अगर टीम है, आपकी टीम में कहीं भी कोई भी बाई करता है, कहीं भी कोई भी बाई करता है, आपके टीम स्ट्रक्चर में नीचे कहीं भी बाई होता है आपका फोर्स कॉइन का, तो वहां से भी आपको कमीशन मिलेगा। आपकी टीम जितना बाई सेल करेगी वहां से आपको कमीशन मिलता रहेगा, जब तक आपकी टीम में कोई भी पर्सन, चाहे और जितना ज्यादा टीम होगा उतना ज्यादा कैशबैक्स आपको रिसीव होगा, क्योंकि उतना ज्यादा लोग फोर्स कॉइन को बाई करेंगे यहाँ पे। तो मतलब जो टीम नहीं बना पाए उनको क्या हुआ, सिर्फ अपने बाई सेल पे उनको कमीशन मिल रहा है, लेकिन जिनके पास टीम है वो टीम वालों के भी बाई सेल पे उनको कमीशन मिलेगा, यानी कि वहां से भी उनकी अर्निंग जनरेट होगी। तो ये बेनिफिट है आपका फोर्स कॉइन जब आएगा, तो ये यानी कि ट्रेडिंग इनकम आप मतलब दोनों पर्सन जनरेट कर पाएंगे, जिनके पास टीम है और जिनके पास टीम नहीं है, वो दोनों पर्सन यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, यहाँ पे आईडीओ। यहाँ पे आईडीओ क्या दिया गया है? आईडीओ मतलब इनिशियल डेस्क ऑफरिंग। मतलब जब जब भी कोई कॉइन जब बनता है तो उसके जो कम्युनिटी के मेंबर रहते हैं, कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स को दिया जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टो के टर्म में बोलते हैं, मतलब कुछ कॉइन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मेंबर्स को। तो इनिशियल डेस्क ऑफरिंग में फोर्स कॉइन जो है कुछ कुछ हो सकता है मेंबर्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फ्री में फोर्स कॉइन। आईपीओ। तो हाँ, क्या सर? आईपीओ बोलते हैं ना। आईपीओ, हाँ। तो कहने का मतलब है कि वो फ्री में आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, जो कि मेटाफोर्स की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनका भी आईडी रहेगा, जो भी अच्छे लेवल पे यहाँ पे रहेंगे, तो उनके लेवल के अनुसार से उनको कुछ कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे फ्री में मिलने वाले हैं। शुरुआत में जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो आपको शुरुआत में कुछ कुछ प्रोडक्ट का बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पे। अब यूनाइट वर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो यूनाइट वर्स के बारे में उतना ज्यादा क्लियरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ मिशनाडो का वीडियो आया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि यूनाइट वर्स हो सकता है हमारे क्लासिक प्रोग्राम की तरह कुछ प्रोग्राम हो, जहाँ पे हो सकता है कुछ ओपन करने पड़े हम लोग को वहाँ पे।
जहाँ से मल्टीपल बेनिफिट्स हम लोग को मिल सकता है वहाँ पे। जब जब एनएफटी प्रोग्राम का जब इवेंट हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि अगर अभी आप एनएफटी अचीव नहीं करते, रॉयल्टी अचीव नहीं करते हैं, तो जब यूनाइट वर्स का प्रोग्राम आएगा, तो वहाँ पे भी एटलीस्ट थर्ड लेवल आपको बाई करना पड़ेगा उस समय एनएफटी रॉयल्टी के लिए एप्लीकेबल होने के लिए। तो वहीं से मैं आपको बता सकता हूँ कि हो सकता है यहाँ पे मतलब यूनाइट वर्स के रूप में आपको क्लासिक प्रोग्राम की तरह कुछ और प्रोग्राम वहाँ पे दिया जा सकता है, जहाँ पे आपको स्लॉट्स बाई करना पड़े और वहाँ से मल्टीपल बेनिफिट जनरेट होगा। अब इसका प्लानिंग, अब देखिए यहाँ से आपको बेनिफिट कैसे होगा, मैं इसको समझा देता हूँ। आपने सुना होगा कि जब मेटा फोर्स जब लॉन्च हुआ था, जिस दिन 29 जून 2022 को, अब उस टाइम एक-एक 2-2 दिनों में लोगों ने 50 लाख, 1-1 करोड़, 10 लाख रुपए का अर्निंग जनरेट किया था। वो कैसे? ऐसा तो कोई नहीं है कि एक ही दिन में मतलब 500 लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, फॉलोअप कीजिए और ज्वाइनिंग निकाल दीजिएगा। ऐसा तो नहीं है। लोगों ने 3-3 सौ, 2-2 सौ लोगों को डायरेक्ट किया था एक-एक दिन में। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में वो लोग काम कर दिए पूरा। नहीं, उनका जो प्लानिंग था 2 महीने, 3 महीने पहले से चल रहा था। और 2 महीने, 3 महीने पहले से उन्होंने वॉलेट प्रिपेयर करा के, सब कुछ करा के रेडी करके रखा हुआ था और एक ही दिन में उन्होंने सारे लोगों को आईडी प्लेस करवा दिया था। इसलिए एक दिन में उनका अर्निंग उतना हो गया था। अब हमारे पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है। क्या अभी यूनाइट वर्स का जो अपडेट है आने में टाइम है, 2-3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ये जो है सबसे यूनिक चीज है। जो भी यहाँ पे अपडेट आ रहा है, सबसे यूनिक अपडेट आ रहा है। और यूनिक चीज को बनाने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते हैं। बनने के बाद भी बहुत सारे एरर्स आता है, क्योंकि कोडिंग के फॉर्म में है। और कभी भी कोई भी नया कोडिंग जो होता है, एक बार में परफेक्ट नहीं बनता है। तो एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा इसीलिए लगता है हर एक अपडेट में, क्योंकि अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड जो एरर्स आता है, उसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं रहता है ना? जो सोच से परे रहता है, लेकिन फिर भी उसको दूर करके यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया जाता है उसको। तो यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जितना बड़ा टीम बना सके, है ना? अभी के टाइम में जितना डाउनलाइन ज़्यादा क्रिएट कर सके, हमारे लिए फ़ायदे हैं, क्योंकि उस टाइम जब यूनाइट वर्स आएगा, बूस्ट प्रोग्राम आएगा, तो एक-एक दिन में हम लोग, मान लिया कि अगर आपके पास 1000 एक्टिव लोग हैं आपके स्ट्रक्चर में, तो 1000 लोग जब स्लॉट बाय करेंगे, है ना? तो सबको कितना बेनिफिट होगा आप सोच सकते हैं, एक एक दिन में। एक दिन में अगर आपके पास मान लो कि 100 डायरेक्ट हैं, और 100 डायरेक्ट मेंबर अगर आपके साथ अगर 3-3 स्लॉट भी, 2-2 स्लॉट भी खोलते हैं, तो सोचिए एक दिन में आपकी अर्निंग कितना होगा। और उसी दिन के लिए मेहनत करना है। उसी दिन के लिए प्लानिंग अभी से तगड़ा करना है आपको। क्योंकि एक दिन का जो अर्निंग है ना, पूरा साल का अर्निंग से भी ज़्यादा हो जाएगा उस एक दिन का अर्निंग, अगर आप पहले से उसको प्री प्लान करके चलिएगा तो। और जितना ज़्यादा एक्टिव मेंबर और जितना ज़्यादा आप अपने लोगों को अर्निंग करवाइएगा, उतना ज़्यादा लोग विश्वास करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और आपको भी उसी अनुसार आगे बढ़ना है। लेकिन उस उतना लोग क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना? अगर आपको अपना स्थिति चेंज करना है, परिस्थिति चेंज करना है, तो पागलों की तरह मेहनत करना होगा आपको। ल अपना कंडीशन आप स्वयं चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके लाइफ़ में, और जिनको आप सुनते हैं, देखते हैं, उन्होंने अपना मतलब कहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था और अभी कहाँ पे हैं। उन लोग का एग्ज़ाम्पल लीजिए। आपका भी समय बदल सकता है, और मेटाफोर्स आपको एक माध्यम मिला है, जहाँ से आप अपना स्थिति परिस्थिति सब चेंज कर सकते हैं। अपना फाइनेंशियल कंडीशन हर हाल में बदल सकते हैं, क्योंकि लोगों ने इस यहाँ पे करके दिखाया है। और कुछ नया नहीं करना है, आज तक जो करते आए हैं वही चीज करना है यहाँ पे। बस थोड़ा आपको ईमानदारी से मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तो ईमानदारी बरतिए अपने आप में, और अपने से बेईमानी कहीं मत कीजिए। और नेक्स्ट जो यहाँ पे आने वाले हैं, ये तो मैंने बूस्ट तक बताया। अब यहाँ पे टेक्टाइल क्या है, टेक्टाइल प्रोग्राम एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा मेटाफोर्स में। क्योंकि मेटाफोर्स जब बना था, तो उस टाइम बोला गया था कि यहाँ पे फोर्टाइल से अलग क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे, है ना? तो यहाँ पे और सारे प्रोडक्ट का यहाँ पे इनोवेशन किया जाएगा, तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है मार्केट प्लेस का। अब जो मार्केट प्लेस का मैंने बताया, ये अभी इम्पोर्टेंट है एनएफटी के टर्म में। मैंने बताया कि एनएफटी का जो अभी मार्केट प्लेस वो क्या है, सुपर रेयर है, क्रिप्टो.com है ना? ओपन सी है। यहाँ पे आप जो एनएफटी है बाई कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, सेल परचेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने वही बताने वाला था कि मेटाफोर्स में अपना मार्केट प्लेस बनने वाला है, जहाँ पे आप फोर्स कॉइन को, फिर अपना जो एनएफटी है, चाहे और भी एनएफटी मिलेंगे, चाहे जनरेट होगा यहाँ से, तो सारा का मार्केट प्लेस यहाँ पे। मार्केट प्लेस मतलब होता है कि जहाँ पे आप बाई सेल कर सके कुछ एसेट्स को, है ना? तो
आपने फेसबुक पे देखा होगा, फेसबुक में क्या क्या करते हैं आप, कुछ भी सेल लगाना होता है तो मार्केट प्लेस माध्यम का यूज करके आप लीड जनरेट कर लेते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे सेल बाई का कुछ ऐसा कुछ दिखाता है वहाँ पे। तो यहाँ भी आपका जो एनएफटी रहेगा, एनएफटी का जो अपना फोर्स कोइन का अपना यहाँ पे खुद का अपना मार्केट प्लेस बनेगा मेटाफोर्स का, जो कि बहुत बड़ा अपडेट रहेगा। और यहाँ से एक ट्रेडिंग कम्युनिटी भी बनेगी, जहाँ जहाँ पे आपको आपके अचीवमेंट के हिसाब से आपको ट्रेडिंग कम्युनिटी का मेंबर भी डिसाइड किया जाएगा वहाँ पे। तो बहुत सारे जो आने वाले जो अपडेट है ना, बहुत अल्टीमेट है। अपना जो एनएफटी प्लेटफॉर्म है, देखिए यहाँ पे एनएफटी प्लेटफॉर्म के रूप में और भी यहाँ पे बहुत ज्यादा वास्ट अपडेट आपको मिलने वाला है एनएफटी प्लेटफॉर्म के रूप में, जहाँ पे एनएफटी का जो और भी बड़ा रेवोल्यूशन आएगा यहाँ पे। उसके बाद है मेटावर्स। मेटावर्स तो सबसे अल्टीमेट है। आभासी दुनिया मतलब आप सोच सकते हो, आप अगर आप न्यूज वगैरह में देखोगे तो बहुत सारा न्यूज वगैरह में दिखाया गया है कि लोग अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन आभासी दुनिया के माध्यम से, मेटावर्स के माध्यम से दोनों वहां रहे। मतलब एक तो क्या कहने का मतलब है कि अगर अगर आप दूसरी जगह पे रहो तो एक दूसरे से मिल के बैठ के बात कर सकते हैं, ऐसा फीलिंग आएगा कि एक दूसरे के पास बैठ के बात कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे प्लेस पे हो और दूसरे प्लेस के पर्सन से बात करना चाहते हो, तो ये मेटावर्स के माध्यम से आपको लगेगा कि हम साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। अभी न्यूज वगैरह में बहुत सारा फैल रहा है कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक शादीशुदा जोड़े को उनके मरे हुए पिताजी ने आके आशीर्वाद दिया था, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और लगा था, और इमोशंस भी वहां पे दिखते थे और दिखते हैं। तो मेटावर्स बहुत ही एडवांस है। उसको आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसके बाद जो आने वाला अपडेट है सोशल नेटवर्क और एक्स लो, तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये भी अल्टीमेट ही होगा। ये भी अल्टीमेट ही होगा। और मैं बोल दूं कि आने वाले 2 से 3 सालों में ये अपडेट्स, अगर सारे अपडेट्स आ जाते हैं, तब तक आप अभी तक जो 10 लाख 9 लाख मेंबर्स हैं यहाँ पे, जितने भी एक्टिव मेंबर्स यहाँ पे होंगे ना, ये सारे अपडेट्स आने आने तक सब कोई का फाइनेंशियल कंडीशन जरूर चेंज हो जाएगा, अगर वो यहाँ पे टिक के काम करते रहते हैं तो। काम कैसे करना है, उसमें तेजी कैसे लाना है, ये आपको टीम रॉयल एम्पायर कम्युनिटी के माध्यम से आपको ट्रेन किया जाएगा, सिखाया जाएगा। आप बस उसको फॉलो करते रहिए, और आने वाले टाइम में ये अपडेट्स आने आने तक आपका फाइनेंशियल कंडीशन और आप फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है, आप उसको जरूर अचीव कर लीजिएगा। तो ये है कि मेटाफोर्स में जो एनएफटी का जो इम्पोर्टेंट रोल मैं बताने वाला था, वो ये है कि अभी के टाइम में क्या है, आपको रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एनएफटी काम करेगा मेनली। और इसके बाद अपना जब इसका जो एनएफटी प्लेटफॉर्म बन जाएगा, मार्केट प्लेस बन जाएगा, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे आपको इन्वेंशन देखने को मिलेगा जो कि अल्टीमेट रहेगा, और एनएफटी के माध्यम से वहां पे और भी आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, बहुत ही। ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारा कुछ कि क्या एनएफटी और क्या रॉयल्टी और क्या अपडेट्स मेटावर्स में देखने को मिलने वाले हैं। और मैंने थोड़ा बहुत एनएफटी को भी समझाने की कोशिश किया है, ताकि आप लोग को सबसे पहले एनएफटी क्लियर हो जाए क्या है। और इससे ज्यादा नॉलेज लेने के लिए आप यूट्यूब गूगल का सहारा ले सकते हैं, और ये आपका बिजनेस से जुड़ा हुआ चीज है, बिजनेस से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको जितना ज्यादा लीजिएगा, आपको लोगों से बातचीत करने में और कन्विंस करने में ज्यादा आसानी होगा। जब आप लोगों को बताइएगा कि यहाँ पे केवल रेफर के थ्रू ही नहीं, आप ऐसे बहुत सारे माध्यम है जहाँ से आप अर्निंग कर पाओगे बिना टीम बनाए, तो लोगों को ज्वाइन कराना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी यहाँ पे, अगर आप उनको अच्छी तरह से समझा पाए तो। फोर्स कोइन, एनएफटी वगैरह के बारे में बेनिफिट, मेटावर्स के बारे में बेनिफिट, ट्रेडिंग कम्युनिटी, ट्रेडिंग बेनिफिट, ये सब अगर आप समझा पाए, तो सारे लोगों को कन्विंस करना आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही आता है कि क्या हम टीम नहीं बना पाए तो अर्निंग कैसे होगा, कितना होगा, कितना टाइम में होगा। ये सारे सवाल बहुत सुनने को मिलता है। तो इन सारे सवालों का जवाब वहां पे दे सकते हैं, और आपका कन्वर्जन रेट हो सकता है कुछ बढ़ जाए वहां पे। क्योंकि मुझे मिला है, मुझे रिजल्ट मिला है। अगर मैं वो लोग को समझाता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ रेफरल बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो लोग कन्वर्ट होते हैं। आई थिंक कि आपसे भी कन्वर्ट होंगे अगर आप इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते हो तो। राइट। सो टाइम भी हो चुका है, और मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन था मैंने शॉर्ट में प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। क्योंकि एनएफटी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारा चीज अभी आपको एक्सप्लेन करना बाकी था, बट मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको आइडिया मिला होगा, थोड़ा सा 5 से 10% आपको आइडिया मिला होगा एनएफटी के बारे में। और इससे ज्यादा लेने के लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम है, आप वहां से जानकारी ले लीजिए। थैंक यू सो मच। और रोशन सर, आप प्रोसीड कीजिए।